नमस्कार। मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आप में से कितने लोगों को ये आदत है कि खाना बनाते समय या घर की साफ सफाई करते समय या किसी भी काम करते समय गाना सुनते हैं। मैं तो अक्सर कुछ भी काम करना चाहती हूँ तो मेरे मन पसंदीदा जो गाना है उनको सुनते हुए मैं काम करना चाहती हूँ। आज ऐसे ही हुआ, दो गाने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। कि एक गाना ऐसा था कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हमें कामयाब होने के लिए मन में उत्साह भी होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। एक गीत तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर साथ में कुछ समय के बाद एक गीत ऐसा आया जो हम में से अधिक लोग बहुत बार सुन चुके हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तो दोनों गीतों में एक साम्यता यानी सिमिलैरिटी है। वह है कि एक फ्रेज एक दिन या वन डे। तो जब हम वन डे या एक दिन की बात करते हैं तो हमारे जीवन में कई घटनाएं एक दिन से जुड़ी रहती है। हमारा जन्म होता है एक दिन, और हमारे जीवन में सबसे अच्छे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो एक दिन। हम पहली बार नौकरी करने के लिए दफ्तर में कदम रखते हैं तो एक दिन। हमारे लिए तरक्की मिलती है तो एक दिन। हम महत्वपूर्ण एक डिसीजन या निर्णय लेते हैं तो एक दिन। हमारे जीवन में विवाह होता है तो एक दिन। और आखिरकार जीवन में हमारे आखिरी सांस छोड़ने वाला दिन भी एक दिन होता है। तो एक दिन हमारे जीवन में इतनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और एक दिन के पीछे कई ऐसे दिन या महीने या वर्षों की सतत प्रयास के द्वारा ही उस खास दिन को हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हमें दो तरह से सोचने के लिए मन विचलित कर देता है। जब भी हमारा मन कंफर्ट जोन से बाहर लाकर बहुत कठिन प्रयास करने के लिए हम सोचते हैं तो मन हमेशा कंफर्ट जोन या सुरक्षा जो वलय की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होता है कि क्यों ये एक दिन वो वाला मिलने वाला जो लाभ के लिए मुझे इतना काम क्यों करना चाहिए। एक दिन आखिरकार आईआईटी में सीट मिलता है कि नहीं पता नहीं, मुझे क्यों बहुत खूब परिश्रम करके पढ़ना है। तो इस प्रकार के माइंडसेट हमें नकारात्मकता की ओर धकेल देता है। तो उसी एक माइंडसेट को हम फिर से रीट्यून करके देखते हैं। तो जब मैं 2 साल बहुत खूब मन लगा कर पढ़ूंगा तब मुझे आईआईटी नहीं तो कम से कम एनआईटी में तो सीट मिलेगा ही। तो इस एक विचार के साथ जब हम ट्यून करते हैं तो वो वाला एक दिन आपके सामने सच बनकर आएगा। तो ऐसे के हर एक सपने को संजोने के लिए हमारे मन हमेशा 2 चॉइस या विकल्प हमारे सामने रख देता है, मगर कौन सा विकल्प हम चुन रहे हैं वहाँ से हमारा जो जीवन शुरू होता है। तो यहाँ एक दिन की कल्पना को मैं जब भी सोचती हूँ तो एक दिन होने वाला विवाह के लिए हम बहुत ही खूब तैयारी करते हैं घर में, और एक दिन होने वाला जो प्रोग्राम या पार्टी के लिए हम बहुत ही पहले ही हम उसकी तैयारियां करने लगते हैं। तो एक दिन की पार्टी के पीछे की हम इतनी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जीवन में घटने वाली एक महत्वपूर्ण एक विजय या लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें और भी मेहनत तो लगाना ही है ना। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, एक दिन की बात की है तो एक गर्भवती की बात तो मेरे मन में हमेशा आती है कि 9 महीनों की जो सफ़र को वो तय करते हुए, और जब वो प्रसव वेदना तक आती है तो उस प्रसव वेदना से वो कभी डरती नहीं कि बाप रे मुझे यह प्रसव वेदना से नहीं चाहिए और बच्चा नहीं चाहिए। उसे वो झेलने के लिए तैयार रह जाती है। जब बच्चे का चेहरा देखते ही वो सब प्रसव वेदना को भूल जाती है और वो उस पीड़ा को फिर से याद तक नहीं करती और बच्चे को देखते रह जाती है।
ठीक वैसे ही उस एक दिन के लिए और जब मनचाहा लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी हमें कई दिन या महीने या कभी साल भी हमें मेहनत तो करना पड़ता है। यहाँ एक बात तो हमारे मन में ध्यान रखनी है कि आशा पूर्ण होना और उम्मीद भरे एक विचार हमारे मन में रखते हुए जब हम कदम रखते हैं तो कुछ भी हमारे लिए मुमकिन। जिस प्रकार से दूसरे गीत का जो सारांश ऐसा है कि हम यहाँ से विदा लेने से पहले हम इस संसार को हमारी तरफ से एक न एक विषय तो भेंट के रूप में देकर तो जाना ही होगा, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आप क्या कहेंगे और आप किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज से उस एक दिन की तैयारी में आप हैं? कृपया हमसे भी आप आपके विचार बांटिए। आपके विचार भी अनेक लोगों के लिए जरूर प्रेरणादायक होंगे। तो अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।